यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते तूने अपने स्वर्गीय आशीष से सुरक्षित रखते हुए आज के नई जिंदगी और महिमा का जीवन दी है। हमारी प्रार्थना है कि पुत्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे, ताकि हम तेरी उपस्थिति में होकर आज का दिन जहाँ कहीं भी हम हैं तेरी आराधना करें, तेरी वचनों को पढ़े, सुने, मनन करें और तेरी महिमा के लिए जीवन को अर्पण कर सके। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। गीत संग्रह से संख्या 2, हिम नंबर 2, अब अंधेरा गया है। संत पाउल के रांची पास्ट्रेट की ओर से आप सभी ख्रीष्ट विश्वासियों का इस यूट्यूब आराधना में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जबकि आज सारा विश्व कोरोना संक्रमण से भयभीत है, देश में लॉकडाउन है, मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद है। हम अपने घरों में ही रहकर इस समय परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप सबों के साथ इस आराधना में जुड़ सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आज पुनरुत्थान के पश्चात चौथा प्रभुवार है और आज महिला सेवा संगति का मातृ दिवस भी है। आज की आराधना का आदर्श वाक्य है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पुत्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना में एक साथ कहे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके विलासाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है।
अपने पुत्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्व से प्रेम करें। आज योग्य तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा प्रभुवार है। आज के कालिक प्रार्थना को अर्पण करते हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच्चाई से तुझको जानना ही अनंत जीवन है। हमें यह वर दे कि तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में स्पष्ट रीति से जाने, ताकि हम विश्वास के साथ उस मार्ग में आगे बढ़े जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यीशु ख्रीस्त के मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा और नया जीवन दिया है, कि हम एक अविनाशी और निर्मल और आनंद और महिमा के परिपूर्णता जीवन को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं कि पुनरुत्थान की आनंद में मगन रहकर तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त की सच्ची गवाही हम दे सके, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम आज चुटनापो डायसिस महिला सेवा संगति का मातृ दिवस है और इस दिवस के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने कलीसिया के माध्यम से महिला सेवा संगति को भिन्न भिन्न त्योहारों को मनाने के द्वारा सेवा और गवाही देने का काम सौंपा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज जबकि
कलीसिया के माध्यम से मातृ दिवस मनाने के द्वार से प्रत्येक परिवार को अच्छी शिक्षा दे सके। परिवार में पति और पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध बनी रहे। बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी बने। प्रत्येक परिवार यीशु ख्रीस्त के परिवार रूपी आदर्श जीवन का अनुसरण करते हुए तेरी गवाही दे सके। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। या बदे किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्ग के पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मस पर अपना आत्मा दे लूंगा। हमारे तरह यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग पवित्र धर्मशास्त्र से पहला पाठ वचन सुनेंगे। पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर का वचन, प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय संख्या 6 पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय संख्या 6 पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता से पाठ के लिए खड़े हो जाते हैं। भजन संख्या 63 1 से लेकर 5 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता से भजन संख्या 63 1 से लेकर 5 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में से मैं तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। एक साथ 5वें पद को, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा जुगान चुकोते रहेगी। आमीन।
पत्री वचन में से पाठ हम बैठ जाएंगे। पत्रस की पहली पत्री, अध्याय संख्या 2, पद संख्या 2 से लेकर 10 तक। पत्रस की पहली पत्री, अध्याय संख्या 2, पद संख्या 2 से लेकर 10 तक। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 182, हिम नंबर 182, मैं पापी जब मसीह का नाम। मसीह का
प्रभु आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से आरंभ होता है। हे यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय 1 से लेकर 14वें पद तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्योंकि तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित आलो परमेश्वर पिता, आज जबकि पूरा देश लॉकडाउन है और उसमें होकर हम सारे मसीह विश्वासी, पूरा देश, पूरा समाज कलीसिया पाई जाती है, और आज के नए सुबह नए जीवन में होकर अपनी उपस्थिति हमारे जीवन को प्रदान कर, ताकि तेरा आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर आज आपकी पवित्र वचनों में गौर करें और हम सब के लिए प्रेरणादायक बने, हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकें। प्रार्थना करते प्रभु, हम सब की आत्मा पर अपना अधिकार और नियंत्रण रख, हमारे जीवन को, हमारे विचारों को अपने इच्छानुसार संचालन कर, और जिससे सारे विश्वासी आज जितने इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा लाभान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम सभी बैठ जाएं। क्रिस्मस प्रियो, आज का नए सुबह नए जीवन प्रभु ने हम और आपको दिया है।
जबकि हम और आप लॉकडाउन में हो करके अपने अपने घरों में हैं और निश्चित रूप से हम और आप स्वस्थ जीवन में पाए जाते हैं। और हम आशा रखते हैं कि आज का सुबह आप सब इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं और यह भी आशा रखते हैं कि आप अपने पास बाइबल और गीत संग्रह के साथ उपस्थित हैं, जिससे कि हम सभी मिलकर आज का दिन, आज की नई सुबह प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें। मित्रों और प्रियजनों, आज जबकि हमारे छोटनागपुर डायसिस WFCS मातृ दिवस भी है और आप सभी माताएं घर में परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि आप कलीसियाई जीवन के लिए कार्य करते, परिवार की पालन पोषण और देखभाल भी करते हैं। इन सारी बातों के लिए आप सबों को शुभकामनाएं। जो कलीसिया में होकर कार्य करने वाले माताएं हैं और नहीं भी हैं, परंतु आज हम सभी जो यंत्री पाठ के आधार पर हम और आपके लिए जो विषय दिया गया है, उन विषयों पर हम लोग आज कुछ क्षण चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गौर करेंगे। और यह विषय हम लोग इस तरह से पाते हैं, प्रवेश मार्ग और सत्य और जीवन है। और इस संबंध में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं। हम गौर करें कि आज के इस वचन में यीशु ख्रीस्त ने यह पवित्र वचन को कब कहा, क्यों उसने ये वचन को अपने चेलों के बीच में रखा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के सेवकाई के जीवन में कई विरोधाभास बातों का उसने सामना किया और अपने सेवकाई के जीवन में अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में अपने चेलों से कहा था। उनको पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा और से गाड़ा भी जाएगा और तीसरे दिन बाजी उठेगा। निश्चित ही ये बातों को सुनकर उनके चेले या तो भयभीत थे या फिर चिंतित थे। वैसी स्थिति में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों को से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक घर जगह तैयार करने जाता हूं और जैसी जगह तैयार कर चुकूं तब फिर मैं आऊंगा और मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ रहो। ये सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों को एक सांत्वना दी। और अब आगे परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम इस तरह से पाते हैं पौलुस प्रेरित के अनुसार, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हमें स्वर्ग की ओर से एक भवन, ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। जिस घर के विषय में यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों के बीच में रखा, स्पष्ट किया, ताकि वे इस वचनों के माध्यम से वह शांति को प्राप्त कर सकें। और उस घर के विषय में पौलुस प्रेरित उस तरीके से कहता है, एक चिरस्थायी घर है और जिसके विषय में चर्चा हम 2 कुरिन्ती 5 और 1 पद में हम लोग पाते हैं। और एक बात, घर के संबंध में हम इन बातों को देखते हैं, क्योंकि यहां हमारा कोई अस्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इब्रानियों के पत्री 13 और उसके 14वें पद। और इसकी चर्चा प्रकाशित वाक्य 21 और 2 पद में इस तरह पाते हैं,
फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हों। यह हम पवित्र वचनों में अध्ययन करते हैं। किंतु यीशु ने जब निवास स्थान एवं मार्ग के विषय बातें की, तब चेलों में से थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। ऐसे समय में यीशु स्वयं मार्ग और सत्य और जीवन के रूप में अपने आप को स्पष्ट किया और कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। जब चेले चिंतित थे, वैसे घड़ी में यीशु ख्रीस्त ने अपने आप को पूर्ण रीति से स्पष्ट किया कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यीशु के तात्पर्य कहने का तात्पर्य भटके हुए जीवन एवं संसार को दिशा निर्देश करना था। जब यीशु ख्रीस्त पवित्र वचनों को ये कह रहा था, तब हम इस बात को हम लोग पाते हैं कि भटके हुए जीवन और संसार को एक दिशा निर्देश दे रहा था। आगे जब हम मार्ग, सत्य और जीवन पर अलग अलग विचार करते हैं, तब हम दो मार्ग के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं। मार्ग के विषय जब हम बाइबल के आधार पर अध्ययन करते हैं, तब हम सब दो मार्ग के विषय में पढ़ते हैं। पहला सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जो मत्ती रचित सुसमाचार के 7वां अध्याय और उसके 13-14वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, इस मार्ग में जाना कितना कठिन है। अतीत में घटित कलीसियाई इतिहास में एवं विशेष समयों में हमारे देश में घटित घटनाओं से हम वाकिफ हैं। निश्चित रूप से आप और हम सब ने विदेश समयों की घटनाएं और आज जो घट रही हैं, उन सब सारी बातों का कई बार हम सब ने गौर किया है कि उस सकरे मार्ग में जाना कितना कठिन है। तो मित्रों और परिजनों, इस मार्ग का संबंध परमेश्वर की इच्छा एवं आज्ञाएं हैं। जिस मार्ग की प्रभु यीशु ख्रीस्त ने चर्चा की है बाइबल में, इस मार्ग का संबंध प्रभु यीशु की इच्छाएं और उसकी आज्ञाएं हैं। सकरा मार्ग धार्मिकता से एवं चौड़ा मार्ग दुष्परिणामों से संबंधित है। और ये स्वयं में हम गौर कर सकते हैं, स्वयं में चिंतन कर सकते हैं कि हमारे सामने प्रभु यीशु ख्रीस्त ने दो मार्ग को रख दिया। एक मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग विनाश की ओर हमें ले चलता है। भजन 1 पद 6वां पद, 37:5 नीति वचन 4:18-19, 14:12 यिर्मयाह 7:3, रोमियो 3:16। दूसरी बात, यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों से कहा, सत्य जो झूठा नहीं है वही सत्य है। व्यवस्था 13:14, नीति वचन 12:19, रोमियो 9:1। बाइबल में सत्य शब्द का प्रयोग ईमानदार, सच्चा और विश्वास योग्य के लिए किया गया है। मित्रों, इसकी चर्चा उत्पत्ति 24-49, भजन संहिता 57:10 और प्रकाशित वाक्य 22:6 में पाते हैं। सत्य परमेश्वर का स्वभाव है। हम बहुत थोड़ी शब्दों में कह सकते हैं कि सत्य परमेश्वर का स्वभाव है और जो प्रत्येक वस्तु का स्रोत है।
हम मानव जीवन का और जितनी संसार में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं उनका एक मुख्य स्रोत है। यूहन्ना 1:3-4 8 अध्याय और उसके 26वां पद। परमेश्वर देह धारण कर यीशु मानव बन गया, अतः यीशु मानव देह में सत्य है। यूहन्ना 14:6, इफिसी 4:21, प्रकाशित वाक्य 3:7। तीसरी बात, यीशु क्रिस्त ने जीवन की बातों में, जीवन के विषय में अपने चेलों से कहा, उस जीवन से है जो वास्तव में है, उस जीवन से है जो वास्तव में है। पहला तीमुथियुस 6:19। हम यहाँ मनुष्य के जीवन के दो पहलुओं के विषय में शिक्षा पाते हैं। यदि आज हम बाइबल के आधार पर चिंतन करते हैं, तब आप और हम मनुष्य के जीवन में दो बातों को, दो पहलुओं को के विषय हम शिक्षा पाते हैं। यूहन्ना 5:40 और 6:33। भौतिक जीवन, जो इस जगत में भौतिक अस्तित्व में निर्वाह करते हैं, जो इस जीवन के लिए हम दिन प्रतिदिन कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और कई बार एक दूसरे से लड़ बैठते हैं इस जीवन के लिए। परंतु जब दूसरी तरफ हम गौर करेंगे कि उस जीवन जो अनंत काल तक ठहरता है, जिसके विषय में यीशु क्रिस्त ने स्वयं को एक मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में प्रकट किया है, उसके लिए हम और आप कितना मेहनत करते हैं, ये हमारे और आपके जीवन के लिए चिंतन करने का विषय है, गौर करने का विषय है। दूसरा, जब परमेश्वर से वरदान स्वरूप मुफ्त में आत्मिक जीवन पाते हैं, यूहन्ना 1:13, 3:5-6, इफिसी 2:5। यीशु उस जीवन की बातें हैं जो भौतिक क्षणिक जीवन के विपरीत अनंत और आत्मिक जगत का जीवन है। इस जीवन के विषय में यीशु क्रिस्त बात करते हैं। यूहन्ना 4:10, 13-14, 6 अध्याय 27 पद, 35-40 और 17-38। यह जीवन मसीह द्वारा मनुष्यों तक पहुंचता है और ये जीवन मसीह ही द्वारा मनुष्यों तक पहुंचता है। यूहन्ना 1:4, 5:26, कुलोस 3:4, पहला यूहन्ना 5:20 और परमेश्वर द्वारा दान के रूप में प्राप्त है। जिस जीवन की यीशु क्रिस्त बात करते हैं, मनुष्यों के जीवन के बीच में रखते हैं, वह जीवन परमेश्वर द्वारा हम मनुष्यों को दान के रूप में प्राप्त है। यूहन्ना 10:28, रोमियो 6:23, पहला यूहन्ना 5:11। इस जीवन के संबंध में शमौन पतरस ने यीशु को उत्तर दिया था, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यूहन्ना 6:68। परंतु चेलों में से फिलिपुस ने प्रभु से विनती की कि वह पिता को दिखा दे। यीशु ने उससे कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता? पिता मुझ में रहकर काज करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु ने उस पर विश्वास करने वालों के विषय में कहा, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। मित्रों, अविश्वासियों, और उनसे कहा, जो कुछ मांगोगे वह तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14:13-14। निश्चित रूप से हम प्रभु में होकर इस संसार का जीवन और उस आध्यात्मिक जीवन को जीते हैं। उसके बिना हम संसार का ना तो जीवन व्यतीत कर सकते हैं और ना ही उस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त वह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार की 15 अध्याय और 5 पद में, हम उसमें बने रहकर फलवान होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, उसमें होकर हमारी मेहनत फलवंत होती है, हमारी कल्पनाएं सफल होती हैं। हम प्रेरितों के कामों का वर्णन 6 अध्याय 1 से 7 में 7 सेवकों के विषय में 2 बातें पाते हैं। वे सुनाम थे और दूसरा, वे पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। प्रेरित 6:3 में हम ये बातों को पढ़ते हैं।
और उनको इसलिए चुना गया कि बाइबल शास्त्र के वचन की सेवकाई के साथ साथ कई लोगों की सेवकाई जो आवश्यकता में पड़े थे, उनको सेवा नहीं दी जा सक रही थी। वैसे समय में यूनानी और इब्रानियों के बीच में कहा सुनी हुई, और उसके बाद 7 सेवकों को चुना गया। वह सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ संसार की क्षणिक जीवन की आवश्यकताओं की भी चिंता की, और उनकी सेवकाई का प्रभाव बढ़ता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। प्रेरितों का यह पहला कदम कलीसिया के संगठन एवं स्थापन की दिशा में था। प्रेरितों का यह प्रयास कलीसिया के संगठन या कलीसिया के स्थापन की दिशा में था। प्रेरित 6:2-6। अब मसीह में जो नया जीवन प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो याजकों के समाज के रूप में निर्माण हुए हैं, वह पवित्र मंदिर हैं, जिसके कोने का सिरे का पत्थर स्वयं यीशु ख्रिस्त है, जिसको संसार ने तिरस्कार किया। आप और हम जानते हैं उस जीवन को संसार ने तिरस्कार किया, उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ। विश्वासीगण परमेश्वर का चुना हुआ और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा बन गए हैं। पहला पत्रस 2:2-10। परंतु इसका गुण प्रकट करना कितना कठिन है। मसीही होना, विश्वासी होना कितना सहज है, उतना ही उसका गुण प्रकट करना कितना कठिन है। हमें मसीह ने अंधकार से ज्योति का जीवन दिया है, परंतु इस जीवन को हम यीशु में किस तरह फलवंत होते देख सकते हैं। और यह भी दूसरा हमारे और आपके जीवन के लिए चुनौती का विषय है, या हम आपके लिए चिंतन करने का या गौर करने का एक विषय है। और आज हम मसीह विश्वासियों को इस बातों पर, इन विचारों पर गौर करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 15:5 के अनुसार यीशु हमसे कहते हैं, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात यीशु में होकर जीवन के प्रत्येक कार्यों में फलवंत होते एवं जीवन की परिकल्पनाओं में आशान्वित जीवन प्राप्त करते हैं। अर्थात मनुष्य के संपूर्ण जीवन का आधार यीशु ही स्वयं है, जिसकी सदा हम आराधना करते, हर परिस्थितियों और हर समस्याओं को रखने का साहस करते हैं। मित्रों और प्रियजनों, आज के पवित्र वचन के द्वारा हम और आपको प्रभु आशीषित करे और उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इन बातों के साथ मैं अंत करता हूं। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अब हम इस समय खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा करते हुए नित्य का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वजन से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर सत्य परमेश्वर, रीत नहीं बन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वयं से उतराया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की देन और विराजमान है। वह जीवित कुमार मृत्यु का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा।
हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ की आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वत्रिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान के और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। इस समय हम लोग समस्त मानव जाति को स्मरण करते हुए हर एक परिस्थिति में पड़े हुए लोगों के लिए, हर एक अधिकारियों के लिए, देश के लिए, एक एक परिस्थिति पड़े हुए लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे परस्पर आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अभिषिक्त और अनाभिषिक्त धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें।
हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ पाप अंगीकार की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे। सब भले काम में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी शांति और बादने के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर खेत की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ही कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। श्रद्धा, भय और पवित्र भक्ति से सुसज्जित होकर हम अपने अपने स्थानों में चढ़ावा प्रभु के लिए अर्पित करते हुए गीत संग्रह से गाते हैं संख्या 207, हिम नंबर 207, तू हे प्रभु मेरा भाग है। चर्चा मुझे नहीं चाहिए, मुझे आने दो तेरा केवल पास ही चलने दे, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास। सारी यात्रा में इस लोक की तेरे पास ही चलने दे। छाया के तराई में से मुझे ना ले पर उतार, तब उस लोक के द्वार से होके तेरे पास मैं चलूंगा।
आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए, जो परमेश्वर के हाथ से हमने प्राप्त किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए इस चढ़ावा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तो तुझसे प्राप्त होती है। स्वर्गीय पिता, हम तेरे हाथ से पाकर ही तुझे अर्पण करते हैं। इस चढ़ावे पर त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देकर पवित्र खैर की कलीसिया के जीवन के माध्यम से तेरे राज की बढ़ती, तेरे लोगों की भलाई के लिए काम में आवे। जिन हाथों ने दिया है परमेश्वर, उनको आशीष से परिपूर्ण करते हुए तेरी महिमा के लिए आनंद का जीवन, आशीष का जीवन प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें। विशेष करके हम अपने देश में, पूरे विश्व में कोरोना नामक बीमारी जो संक्रमण के रूप में फैल चुका है, सारे विश्व इसके भयभीत है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस समय पूरे विश्व में कोरोना संक्रामक रोग जो फैल चुका है, विश्व के हरेक लोग इससे भयभीत है, लॉकडाउन में घरों में कैद है। प्रभु, नम्रता से तेरी ओर आंखें उठाते प्रार्थना करते हैं, हमें बचाने के लिए भरोसा करते हुए तो इससे विनती है परमेश्वर, तो इस संकट के समय में हमें सुना और अपने लोगों के ऐसे स्वस्थ और शक्ति दे, वे शांति, नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा किया करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय जितने भी मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर, नर्स, हर एक के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्ट लोगों के बीच में भलाई करता और सब रोग और सब प्रकार की बीमारी को दूर करता फिरा। हम प्रार्थना करते हैं कि उसका यह भला काम हमारे बीच में, और विशेषकर इस संकट के समय में, जबकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण से लोग भयभीत है, हमारे देश के जितने भी अस्पतालों में सेवा दे रहे डॉक्टर, नर्स और उनके स्टाफों पर अपने आशीष उंडेल, वे समर्पित सेवा दे करके बीमारों को साहस दे और उन्हें चंगा खैर और पवित्र खैर, उन्हें धीरे धरने की शक्ति दे, दया प्रदान कर, जो शारीरिक दुख को रोकने और तेरे प्रेम पूर्ण अपराध को बढ़ाने के लिए यत्न करते हैं, उन सबों पर अपने आशीष उंडेल, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम मसीह परिवार के लिए प्रार्थना करें। इस समय हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तो इसे प्रार्थना करते हैं, इस संकट के समय में सब मसीह घरानों पर आशीष उंडेल, जो भी कोई घरों में लॉकडाउन में कैद हैं, प्रभु जी उनकी मन से अगुवाई कर कि तुझ पर भरोसा रखे, तो इससे प्रार्थना करे, उनके जीवन से दुष्ट आत्मा के साथ फलों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को
अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे भी हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु राज से बचा, क्योंकि राज समत और महिमा आप और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हम और आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम से हरेक पर हो और सर्वदा हमारे साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखिए और उसकी सेवा आराधना कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। समापन गीत, गीत संग्रह से संख्या 128, हिम नंबर 128, सारी राह में वह चलाता। सारी राह में वह चलाता, इसे दे क्या चाहूं, प्रभु अगुवे की शंका किस प्रकार मैं कर सकूं, कुशल स्वर्गीय है रहना उसमें विश्वासी से, यीशु मेरा काम सुधारता, मुझे जो कुछ बन पड़े, यीशु मेरा काम सुधारता, मुझे जो कुछ बन पड़े। सारी राह में वह चलाता, ढाढ़स देता है मुझको, दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को, मेरा पाँव जो ठोकर खावे, मेरा दिल प्यासा हो,
आज के यूट्यूब आराधना में आप सभी विश्वासीगण संत पाल के रांची पेरिस में होकर के सहभागी हुए। हम आप सबको, हम सभी पुरोहितों की ओर से अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। हमारी शुभकामना है कि आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में घरों में ही सुरक्षित रहिए, प्रभु की महिमा करते रहिए। सबको धन्यवाद। यीशु सहाय।